सुनाई दे दिखाई दे बस तू ही तू मुझे। लोग समझते हैं मोहब्बत का खो जाना दुख है, जिसको तुम चाहते हो उसका मुयस्सर ना आना दुख है। पर दुख की एक और किस्म भी है, और वो है किसी ऐसे के साथ जिंदगी गुजारना जिससे आप मोहब्बत नहीं करते। उसने हिरा की खातिर गोली खाई है, पुलिस के सामने कुछ नहीं बोला, मुंह बंद रखा उसने कि कहीं हमारी बेइज्जती ना हो जाए, बदनामी ना हो जाए। मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या गुजर रही है। सुनाई दे दिखाई दे बस तू ही तू मुझे। सालेहा, आज तो तुमने थका दिया। एक दुकान से दूसरी, दूसरी से तीसरी, और फिर जो तुमने भाव ताव किया, उफ, सर में दर्द हो गया। आखिर बेटी की मंगनी है, शॉपिंग तो करनी थी ना। और फिर क्या ही अच्छा होता कि अर्श भी हमारे साथ चली जाती शॉपिंग पे। बस मैं तो कहती हूँ कि सलमा और राबिया को वो जोड़े पसंद आ जाए जो उनके लिए खरीदे हैं हमने। और अम्मी, मेरी जीन्स शर्ट लाई हैं आप? जीन्स शर्ट? तुमने क्या करनी है जीन्स शर्ट्स? हाँ, कुर्ता पजामा लेकर आई हूं ना। क्यों डांट रही हो बेचारे को? बेटा, तुम्हें जीन्स शर्ट मिल जाएगी। जाओ अभी एकेडमी जाने की तैयारी करो। जी वो अर्श नहीं आई अभी तक? हाँ, मेरा ख्याल है वो अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग करने में मसरूफ होगी। क्या था अगर एक लेक्चर छोड़ के हमारे साथ चली जाती शॉपिंग करने, तो क्या हो जाता? सालेहा, वो अपनी सहेलियों के साथ गई है, जो आजकल के डिजाइन चल रहे हैं वही लेकर आएगी। मैं फिर भी उसे फोन करता हूं। हाँ चले, आप फोन करें। अभी आप सब लोगों ने खाना मांगना शुरू कर देना है, तो मैं जाके खाना बनाने लगी हूँ। अब ये चीजें भी समेटनी है सारी। सालेहा, खाने पीने से पहले अगर चाय मिल जाए तो। या अल्लाह, मुझे पता था आप चाय का बोलेंगे, इसलिए मैंने खाने का नाम लगा दिया। हद होती है। चीजें रख दूं पहले मैं। और हम हाथ पे हाथ रखे बैठे रहे बैठे रहे। माशाअल्लाह। जाहिद मुस्तरिफ साहब की नज़्म कफ़स आप अहबाब ने मुलाहिज़ा फरमाई। अब इस नज़्म के हवाले से आप लोग अगर कुछ कहना चाहें तो फर्दन फर्दन माइक थाम सकते हैं। जी महबूब इलियास साहब। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में आज़ाद नज़्म में काफ़ी गुंजाइश और आज़ादी होती है कि शायर अपना माफी ज़मीर आसानी से बयान कर सकता है। जाहिद मुस्तरब की यह नज़्म मेरे ख्याल में लफ्ज़ों की जुगाली से ज़्यादा कुछ नहीं। ख्याल नापैद है। नज़्म पढ़ी तो गई है मगर नज़्म हो नहीं पाई। यही नज़्म अगर रुबीना पढ़ी होती तो मुंह से रालों के साथ वाह वाह टपक रही होती। ठरकी बूढ़े अपना अफसाना भूल गया, जिसका अंजाम ही किसी को समझ नहीं आया, आया पड़ा। जाहिद मुस्तरफ साहब इससे पहले गज़ल पर भी तवाज़ुमाई कर चुके हैं, लेकिन उस मैदान में नाकामी के बाद नज़्म की बखिया गरी गोया इन्हें को सहल लगी। बखिया गरी खूब आपने इस्तेमाल किया माशा। लेकिन इस मैदान में भी शायद इन्हें मायूसी ही हो। मेरी नज़र में इन्होंने ये नज़्म बगैर नज़र सानी के ही पढ़ डाली है। जैसे तुझे मैं जानता नहीं, सारा बुग़्ज़ निकाल रहा है यहाँ, हासिद कहीं का। खुद तो अपना नॉवल फ्री बांटता फिर रहा है छुपा कर सारे शहर में। खुद एक शेर तो कह नहीं सकता, नाकिद बने बैठे हैं। मेरे ख्याल से तो अब इस पर बात करना ज़रूरी नहीं,
क्योंकि इस नज़म में शायर ने शायरी की एक नई सिंफ मुतारिफ करवा दी है, जिस पर बात करने के लिए तहकीक का होना बहुत ज़रूरी है। पुरानी रूहें नए लोगों को क्यों बर्दाश्त करेंगी भला? कोई बात नहीं, फंस लो तुम सब, मेरा भी वक्त आएगा, फिर देख लूंगा तुम सबको। अब शम्मे महफिल आती है महबूब इलियास साहब के सामने। महबूब इलियास साहब से दरख्वास्त है कि अपनी ताज़ा नज़म पेश करें। जनाब महबूब इलियास साहब। बहुत शुक्रिया, ज़रा नवाजी है आपकी, आपने मुझे मौका दिया। हाँ पढ़ो, अब देखो कैसे वाह वाह निकलती है सबकी। आंख से ओझल तो होती है, फना होती नहीं। वाह 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 वाह, क्या आंख से ओझल तो होती है, फना होती नहीं। वाह। आंख से ओझल तो होती है, फना होती नहीं। मुस्तरिब है, बेसुकून है सूरत सीमा। अरे वाह, अरे वाह 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 वाह, मुकर्रर इरशाद, वाह जी वाह, क्या कहने। आंख से ओझल तो होती है, फना होती नहीं। मुस्तरिब है, बेसुकून है सूरत सीमाब है। क्या कहने। सर पटकती मौज साहिल से गई कहती हुई, जिंदगी गर्दिश में है सारा जहां करता है। क्या प्यार। रुपाया। हाँ यस, मैं बाहर जा रहा हूँ, डिनर पे इंतजार मत कीजिएगा। और सुन बाबा, किधर जाता है? मैंने कहा जाना है दोस्तों के साथ। लेकिन अर्शल बाबा, अभी तुम्हारा शोल्डर का जख्म अच्छे से ठीक नहीं हुआ है, तो ऐसा कैसे फ्रेंड्स का पार्टी फिर से शुरू? अब तो काफी बेहतर हो गया। देखिए, अरे सही ना। अस्सलाम वालेकुम। भाई, आपसे माफी मांगने आई हूँ। साबिका हिसाब तो तुम कभी भूलोगे नहीं, मगर उस दिन तुम्हारी बात पे यकीन ना करके जो तुम पर मैंने हाथ उठाया, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। भाई, हमें माफ कर दे। तुमने मिसेस जलीस को सच बता दिया और उस तारिक के चुंगल से निकलना ही मेरे लिए काफी है। और रही बात मिसेस जलीस की, तो मैं नहीं जानता कि खुदा मुझे माफ करेगा या नहीं, लेकिन कोशिश करने के बावजूद मैं इन्हें माफ नहीं कर पा रहा। उसके लिए मुझे माफ कर दें। अरसल, कुछ मत कहें मुझसे। इस वक्त आपके सामने बिगड़ा हुआ दिल, उलझा हुआ दिमाग है, जो अपनी शिकस्ता रूह से मुसलसल हालत जंग में। कुछ मत कहें मुझे, माफ कर दें मुझे। अरसल, अरसल, राबिया, अरे राबिया, सुन रही हो राबिया? कहाँ रह गई ये लड़की? बोले। ये बताओ कि अर्श का सामान कहाँ है जो उसे मैंने रस्म में देना था? अम्मी, मुझे नहीं पता, वो भाई अपने साथ ले गए। अच्छा छोड़िए, ये बताएं ये दुपट्टा कैसा है? हटाओ इससे, मुझे ये बताओ कि उसमें जो मैंने चूड़ियाँ, मेहंदी और चीज़ें रखी हुई थी, क्या वो खुद पहनेगा? दरअसल अम्मी, आपके शायर बेटे को ना हमारी करवाई हुई पैकिंग पसंद नहीं आई। पता नहीं कौन सी पिक्चर इंटरनेट से सेव करके रखी थी। जनाब कहते हैं कि वैसी पैकिंग करवाऊंगा। क्या पागल वागल हो गया है? और ये पैकिंग का ना सिर्फ एक बहाना है। यकीनन उसने ना 2-4 चीजें और रखनी होंगी अर्श के सामान में। हम जितना भी कर लें इस लड़के को तो हमेशा कम ही लगता है। जरा सोचिए अम्मी, अभी से ये हाल है तो शादी के बाद कहीं हम दोनों को घर से उठा के बाहर ही ना फेंक दे। बंद करो अपना मुंह, मंगनी का दिन है। नई जिंदगी की शुरुआत पे अल्लाह का नाम लेते हैं, मुंह से ऐसे बकवास नहीं निकालो।
और वो जो मैंने मिठाई के डिब्बे रखे हुए थे पड़े हुए हैं या वो भी अपने साथ ले गया नई पैकिंग करवाने के लिए? नहीं अम्मा, वो तो पहले भी भाई करवा के लाए थे। शुक्र है। अच्छा, अब उस पागल को फोन करो और उससे कहो कि जल्दी आ जाए ताकि हम वक्त पे अर्श के घर जाएं और रस्म टाइम से हो जाए। कोई जरूरत नहीं उनको कॉल करने की। आज के दिन उनसे ज्यादा किसी को जल्दी हो सकती है। आप फिक्र ना करें, वो टाइम से पहुंच जाएंगे। कह तो तुम सही रही हो। बहुत मुबारक हो। थैंक यू। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि आज तुम्हारी मंगनी है। कुछ दिन पहले तक तो ऐसा कोई जिक्र ही नहीं हुआ। शायद इसी को नसीब कहते हैं। और शायद इसी नसीब की वजह से ना पुप्पो के बेटे पे मीम्स बनते हैं। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारी होने वाली नंद से मिलकर आती हूँ। वैसे इस बार कमाल हो गया है। आज तक अरसल कभी भी इतना टाइम सिंगल नहीं रहा। आई एग्री। वैसे ये भी हो सकता है कि इस दफ़ा रिलेशनशिप पब्लिक ना किया गया हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं उस लड़की का असर तो नहीं हो गया? जब से अरसल उससे मिला है तब से किसी और से नहीं मिला। आज मंगनी है उसकी। Really? अगर उसकी मंगनी है आज तो तुम उसके लिए मुझे कॉल क्यों कर रहे थे? एक मिनट, इसने तुझे कॉल की उस लड़की के लिए, मगर क्यों? इसी से पूछ। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में अरसल? कुछ तो बोल, क्या हो गया है? कुछ नहीं बोलेगा ये। दिल पे चोट लगी है ना शायद। अच्छा, तो फिर आज की पार्टी तो बहुत खास होनी चाहिए ताकि टूटे हुए दिलों पे मरहम तो रखी जा सके। You are right. इसे क्या हुआ? मुझे क्या पता। और तू भी थोड़ा सोच के बोल लिया अगर। वेटर, वैसे तुम्हारा फियांसे तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। ना देख के तो ऐसे लग रहा है कि इसे उम्मीद नहीं थी कभी इसकी मंगनी भी होगी। अभी से मंगेतर के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुना जा रहा। प्लीज। आज तुम नाचते उसको प्यार करो, लोग देख रहे हैं ना बेटा। ओ माँ, क्या हो गया तुम्हें? मर्दों की तरह सर उठा के बैठो। ठीक ही तो बैठा हूँ। यहाँ तो तीर बरसाने छोड़ दो। अर्श देख रही है। अब मंगनी की रस्म न करती जाए? जी बिल्कुल भाभी। भाई कहाँ है? बुलाए ना उनको। मैं बुला के लेकर जाओ जी को बुला के लाओ। अपनी जगह से अकेला नहीं।
ये इस वाली में ये देखो आ गई, आनी थी। ये लो बेटा। बेटा मिठाई ले लो थोड़ी सी। वो ज़्यादा मीठा नहीं खाती। नहीं, प्लीज थोड़ी सी। बेल बिजी में जरा देख कर आता हूँ। आ जाओ। बहुत मुबारक हो बेटा। चल सेटअप हो गया। अबू वो मेहमान आए हैं कोई बाहर? हाँ बेटा, घर में तकरीब है तो मेहमान ही आएंगे ना। चलो मैं देख। कौन? अस्सलाम वालेकुम अंकल, आपने पहचाना मुझे? अरे गालिबन बेटा रिदा का कजन। आ जाओ आ जाओ। थैंक यू अंकल। आप ठीक ठाक हैं? जी 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 जी। फिर मैं जाने कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हारे लिए ब्रेसलेट लिया मैंने। थैंक यू। नहीं, ये मैं पहनाऊंगा तुम्हें। अरसल तुम यहाँ? अरे तुमने तो मुझे कहा था कि तुम्हें फंक्शन से पिक कर लूं। याद आया कि नहीं? हाँ मैंने ही कहा था। थैंक यू, तुम आ गए। हाँ अब हम चले? अरे नहीं, अंकल ने यहाँ तक बुलाया तो अच्छा नहीं लगता कि उन्हें मुबारकबाद ना दें। हाँ बेटा, जाओ मिलो। अब आ जाओ। हाँ बेटा, आप लोग ठीक है? अर्श जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आपको भी मुबारक हो। तुम तो वही हो ना जो उस दिन यूनिवर्सिटी के बाहर। बेटा तुम वही हो ना जिसको चोरों ने गोली मारी थी? जी मैं वही हूँ। अर्श का मुझ पे बहुत बड़ा एहसान है, मुझे वक्त पे हॉस्पिटल लेके गई, मेरी जान बचाई इन्होंने। आंटी ये मेरे खालाजाद भाई हैं अरसल। मुबारकबाद हो गई है तो हम चले? अरे ऐसे कैसे? तुम अर्श की एक ही तो दोस्त हो, खाना खाए बगैर वापस नहीं जाना। बैठो तुम। नहीं आंटी, लेट हो गया ना काफी। बेटा अब तुम आए हो तो हमारे मेहमान हो, बैठो तुम, खाना खाए बगैर नहीं जाना। अरे क्या हो गया? आंटी इतने प्यार से रोक रही हैं तो हमें रुकना चाहिए ना। आंटी फिक्र न करें, हम यही हैं, हम इवेंट देख कर जाएंगे। तुम भी एंजॉय करो, मैं वेट कर रहा हूँ। भाई को जाती हूँ, तुम बैठो, मैं भाई को देख। भाई वो ना मेरी फ्रेंड कह रही है फिर मेरे साथ पिक्चर्स। मैंने भाई प्लीज ना, भाई प्लीज आओ मेरे साथ, इधर आओ। रिदा ये यहाँ क्या कर रहा है? कसम जानो मुझे नहीं पता, मैंने इसे नहीं बुलाया यहाँ पे। प्लीज इसको लेके जाओ यहाँ से। कोशिश करती हूँ, एक तो बहुत ढीठ है, मानता भी नहीं है। एटीट्यूड देखकर तो लगता था कि आप किसी को पसंद करेंगी तो
सबको लाजवाब कर देंगी, लेकिन आपकी चॉइस देखकर तो मैं लाजवाब हो गया हूं। देखिए, आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। वैसे भी हंसना बनता है क्योंकि आप बिन बुलाए मेहमान हैं। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपको कोई हक नहीं बनता कि मेरे मंगेतर को कमतर समझें। समझ आई? कमतर? He's great. Arshad, don't create a scene here. प्लीज कुछ तो रखो यार, अब तो मैं प्लीज थोड़ी देर एंजॉय करने चलो दो यार। चलो उठो। Look at the stuff he's doing. Arshad, please. भाई stop it, भाई। सब कुछ भाई, मत चलो। ये क्या था सर? क्या था? Don't try to be too smart. क्यों आए थे तुम वहाँ? और उसके घर का पता तुम्हें कैसे पता चला? ये तो मैं भी नहीं जानता कि मैं वहाँ क्यों आया था, लेकिन अगर लगन सच्ची हो तो किसी का एड्रेस मालूम करना कोई मुश्किल काम नहीं है। नॉट अ बिग डील। उसकी मंगनी थी आज, और तुम क्यों बार बार जबरदस्ती उसकी जिंदगी में घुसने की कोशिश कर रहे हो? वो कितनी बार तुम्हें स्नैप कर चुकी है ना ऑलरेडी। मैं उसकी जिंदगी में घुसने की कोशिश कर रहा हूँ? वाकई मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के सर्कल में गुजार रहा हूँ। अब मेरी मर्जी के सर्कल में वो आ रही है तो क्या कर सकता हूँ? बहुत ही चीप हरकत थी। कोई भी सीन क्रिएट हो सकता था वहाँ। और सर मेरी बात कान खोल के सुनो, नेक्स्ट टाइम तुमने अगर अपनी लिमिट क्रॉस की तो मुझे अपने अगेंस्ट पाओगे। मैं उसे सिर्फ मुबारकबाद देने गया था यार, इतना भड़क क्यों रही हो? थैंक गॉड उसकी स्कॉलरशिप हो गई, वो तुर्की चली जाने की। आर यू श्योर वो वाकई जा रही है? क्या मतलब है? कुछ नहीं। बाय द वे, मेरी क्लास लेने के चक्कर में तुम अपने ड्राइवर को कॉल करना भूल गई हो। उसे कॉल करके मना करो कि तुम्हें पिक करने ना जाए, वरना वो भी पहुंच जाएगा। कैरी यू कॉल। तुम्हारी सहेली कहाँ गई? मैंने उसे रोका भी था कि खाना खाकर जाए। हमने उसको कहीं और भी जाना था तो वो निकल गई है। तो उसको रोक लिया होता खाने के लिए। उफ, आपको पता है ये जो आपका बेटा है फर्रुख, ये क्या फरमा रहा था? क्या फरमाया? वो उस दिन रिदा का कजन आया था ना गाड़ी लेके। हाँ हाँ भाई पूरे मोहल्ले के बच्चे जमा हो गए थे गली में और सब गाड़ी देखने लग गए। फरूक कहने लगा मैं बड़ा होके ना ये गाड़ी लूंगा। मैंने कहा पहले पढ़ाई तो पूरी कर लो फिर गाड़ी भी ले लेना। उसे कहना है जब वो बड़ा हो जाएगा बाद में सोच लें। बेटा तुम भी यूनिवर्सिटी के लिए तैयार नहीं हुई? नहीं बाबा, आज यूनिवर्सिटी नहीं जा रही। घर में काम इतना बिखरा हुआ है, अम्मी भी अकेली हैं, कैसे करेंगी? मैं तो कह रही हूँ कि चली जाए, मैं अकेली कर लूंगी ना सब काम। खामखा पढ़ाई में हर्ज होगा। अम्मी आप अकेली कैसे करेंगी? वैसे भी एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओहो अच्छा, जब अकेली तुमने बाहर जाने का इरादा कर लिया उस वक्त नहीं सोचा कि मेरी माँ अकेली कैसे काम करेगी? वैसे बेटा मैंने ये सोचा है कि जैसे बेटी जाएगी मैं बैंक से छुट्टी लूंगा और किचन में तुम्हारे साथ खानादारी करूंगा। ये हंडिया भी बनाऊंगा बहुत अच्छी। बस कर दे, आप तो रहने ही दे। आज तक कभी आपने खुद से गिलास उठाकर पानी पिया है? आपने कभी कहा ही नहीं, वरना मैं उठकर पानी का गिलास तो उठा ही सकता हूं। देख रहे हो अपने बाबा की बातें। ये देखो कप उठाया ना, कप उठाया, ऐसे पिएंगे। अम्मी नाश्ता दे दे। अच्छा बेटा
मैं देखती हूँ, आप बैठ। शुक्र है सब कुछ खैर आफियत से हो गया। तुम्हारी और अर्श की मंगनी हो गई, अब मुझे सुकून है। भाईजान बहुत खुश लग रहे थे और अर्श भी कितनी प्यारी लग रही थी ना। बस अब मुझे राबिया की फिक्र है, उसका फ़र्ज़ अदा कर लूँ फिर मैं सुकून से मर सकती हूँ। जी अम्मी। तुम्हें बड़ी जल्दी है मेरे मरने की? खैर तो है। और ये तुम क्यों सुबह सुबह बुत बन के बैठ गए हो? कुछ सोच रहा हूँ। अब क्या सोच रहे हो तो गई है अर्श से तुम्हारी मंगनी। वो जो कल लड़का मंगनी पर आया था परसल, उसके बारे में सोच रहा हूँ। अरे हाँ, अल्लाह ने उसे नई जिंदगी दी है, बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ। पता नहीं ये आजकल के नौजवानों के हाथ क्यों नहीं कांपते गोली चलाते हुए। वही बेचारा अर्श की यूनिवर्सिटी के बाहर भूल लिए पहुंचा हुआ था। उसे गोली भी अर्श की यूनिवर्सिटी के बाहर लगी जब अर्श उसके पास थी। और वही बेचारा अर्श की सहेली का कजन भी है और मंगनी पर पहुंचा हुआ था। इतने सारे इत्तफाकात एक ही बंदे के साथ, ये कैसे मुमकिन अम्मी? इत्तेफाक तो ये भी है कि अर्श तुम्हारे मामू की बेटी है। इत्तेफाक से तुम्हारी उससे मंगनी भी हो गई है और इत्तेफाक से ही शादी और बच्चे भी हो जाएंगे। एक दिन नहीं हुआ अभी मंगनी को और पता नहीं क्या ऊंट पटांग शक सवार कर लिया तुमने अपने ऊपर। शक नहीं कर रहा हूं अम्मी, मैं बस एक बात कर रहा हूं। ये एक बात ना अपने तक ही रखा करो और खबरदार जो तुमने मुंह से और फल कुछ निकाला तो। भाईजान ने अर्श हमें दे दी है, अब और क्या चाहिए? अपने दिमाग को ना ठिकाने पे लगाओ। ओह अल्लाह, पता नहीं क्या बनेगा। कोरीम जी आपा। ये किधर क्या ये अपना क्या नाम है उसका, वो लड़की काम वाला? बानो। बानो वो तो रोज जल्दी चली जाती है आपा, उसका मियाँ बीमार है और कह रही थी कि बस आप शिकायत का मौका नहीं। बहाना बहाना मत बनाओ, सारे घर का डस्टिंग वैसे का वैसे ही पड़ा है और गार्डन का हालत, ओह माय गॉड, वो देखने का काबिल नहीं। आओ हमारे साथ, छोड़ो इसको। जी जी आप। चलो, तुम लोगों ने दिमाग खराब कर दिया है हमारा, हर चीज उल्टा सीधा पड़ा है। तुम ख्याल क्यों नहीं करते कोरीम? ख्याल रखता है आप पर। बुढ़ा हो गया तुम, अभी तक तुम्हें ये देखो। मैं कर दे। पागल करके छोड़ोगे तुम। क्या हुआ रुपाया, इतने बिगड़े हुए मूड में क्यों है? एक मिनट, आप सुनो, आप दोबारा कोई मिस्टेक नहीं करने का। नहीं होगी आप। साला जाके गार्डन को देखो। जी। दिमाग खराब कर दिया है मेरा। और सुन बाबा, तुम फिर से तैयार होकर कोथा जा। सुन, अभी तुम पूरी तरह से ठीक नहीं है बाबा, कुछ देर और घर में आराम करो। छे दिन के 1 बजे सो के उठा हूँ, आराम नहीं तो और क्या है। सी यू। अभी तुम्हारा फिक्र लगा रहता है बाबा, तुम हमारा बात सुनता क्यों नहीं है? और सुन बाबा, अभी हम तुम्हें गोली लगने का शौक से निकल नहीं पा रहे बाबा। हमें खौफ लगा रहता है कहीं तुम किसी बड़ा खतरा में न पड़ जाओ। रुपाया, खतरे के डर से पूरा दिन घर तो नहीं बैठ सकता ना। देखो बाबा, अपना नहीं हमारा ख्याल करो, हमारा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो हम जीते जी मर जाएगा। क्या हो गया आपको? आपकी दुआएं ना मेरे साथ, कुछ नहीं होगा मुझे। हमारा दुआई काम करता ना तो तुम सुधर जाता। रूपा आया, कुछ नहीं होगा मुझे, आप बेफिक्र हैं। अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन डिनर आपके साथ करूंगा। छुट्टी झूठा है तुम, शैतान, हर बार हमें मना लेता है।
अर्श। जी अम्मी। बेटा तुम्हारा फोन बज रहा है, जाओ जाकर सुनो किसका फोन है। छोड़ दो, मैं धोती हूँ। हेलो। हेलो। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ये बताओ कि आज यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई तुम? कहीं मंगनी के बाद तुम पर पाबंदियाँ तो नहीं लग गई? बिल्कुल भी नहीं। वो असल में घर में काम बहुत ज़्यादा था, तो मैंने सोचा कि अम्मी की थोड़ी हेल्प करवा दूँ। मतलब आज हमारी नॉवल निगार नाजुक अंदाम अर्श नईम अहमद मजदूरी पर लगी है। और क्या, हम ठहरे मिडिल क्लास गरीब लोग, तुम्हारी तरह हमारे पास 1000 नौकर थोड़ी हैं, अपना काम खुद ही करते हैं। अभी तक बिजी है। किससे बात कर रही होगी? वैसे अर्श, अगर तुम कहो तो मैं अपनी घर की हेल्पर तुम्हारी तरफ भेज दूँ? नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। हम अपना काम खुद ही करने के आदी हैं और उसमें खुशी होती है हमें। मैं क्या कहूँ इस बात पर। वैसे मैं सोच रही थी कि तुम्हारी मंगनी की खुशी में तुम सबको अपने घर पर इनवाइट करूँ लंच पर। अरे इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पहले ही तुमने इतना कीमती गिफ्ट दे दिया, वो तो मैंने बाद में खोल के देखा, उस वक्त देखती तो फ़ौरन वापस कर देते। उफ अर्श, बकवास बंद करो वरना लड़ाई हो जाएगी इस बात पर। और वैसे भी तुम मेरे लिए दोस्तों से बढ़कर हो, बहनों की तरह बिल्कुल। अच्छा बाबा, बहुत बातें हो गई, अभी बहुत काम है मुझे किचन में, बाद में कॉल करूँ? ऑल राइट, टेक केयर और ज़्यादा थक मत जाना, ठीक है? ओके बाय। ओके बाय। चाय पियोगी बेटा? चाय बनाने लेंगे। बनाते हैं अम्मी, अदरक डाल दे। गला खराब है तुम्हारा? यार तुमने तो बताया था अपने अंकल के बारे में। हाँ, पर इस तरह का काम करवाना मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। कम ऑन यार, तुम्हारे होने वाले ससुर भी हैं, वो तुम्हारी बात को कभी इनकार नहीं करेंगे। ओके, मैं उनसे बात करके देखता हूँ। उनकी इतनी ऊंची पोस्ट का हमें भी तो कोई फायदा होना चाहिए। ये भी है, लेकिन तुम ये सब करना क्यों चाह रहे हो? उसके करियर का सवाल है। मैं उसका गरूर तोड़ना चाहता हूं। मैं नहीं जानता ये जिद है या मोहब्बत। इतना जरूर है कि मैं उसे यहां से जाने नहीं दे सकता। यार, पर तुम जानते हो कि उसकी स्कॉलरशिप मेरिट पर हुई है, और तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मेरिट पर पूरा उतरना आसान नहीं है। वो यकीनन मेहनती है, और अगर मेहनती है तो उसके कुछ ख्वाब भी होंगे। सारी दुनिया मुझे समझाने क्यों बैठ जाती है? कोई मुझे क्यों नहीं समझता? तुम बस अंकल से बात करो, उसे हर कीमत पे रोकना है। बात तो मैं कर लूंगा, लेकिन एक बात अपने जहन में रखो कि वाइस चांसलर किसी एमएनए के अंडर नहीं आता कि एक फोन करवाया और काम हो गया। हमें कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। तो रास्ता निकालो ना। ओके, काम डाउन, कुछ करता हूं मैं। अब बताओ, रात है क्या सीन है? कोई से नहीं आज। रुपाया से प्रॉमिस किया है डिनर उनके साथ करूंगा। घर जाऊंगा आज। तो जिम भी ऑफ है? लगता तो ऐसे ही है।
सुनाई दे दिखाई दे बस तू ही तू मुझे।